वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर मनोन मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी 2023 के काउंसलिंग के लिए। जो लोग क्वालिफाई हुए हैं डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे, डेफिनेटली ये काउंसलिंग अभी शुरू होने जा रहे हैं। इसमें मेजर चेंजेस कुछ हो सकता है। अगर आप नीट यूजी का काउंसलिंग देखेंगे तो इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, जो मॉपअप राउंड होता था इस बार मॉपअप राउंड नहीं होगा। मॉपअप राउंड की जगह आपका थर्ड राउंड होगा। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसके बाद आपको स्टेप वैकेंसी राउंड आएगा। और एक चेंजेस, नंबर 1 चेंजेस, मॉपअप नहीं है, मॉपअप खत्म। जो लोग मॉपअप के चक्कर में बैठे रहते थे, मॉपअप है ही नहीं इस बार। दूसरा चेंजेस, पहले क्या होता था, फर्स्ट राउंड में आपको सीट एलोटेड होता था। मैक्सिमम लोग सीट राउंड 1 का जो सीट है वो फ्री एग्जिट था, तो फ्री एग्जिट ले लेते थे। इस बार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। आप जो राउंड 1 में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद अपग्रेड कर सकते हैं। अगर सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर आगे जाने के लिए आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको दे देना पड़ेगा और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। अगर आपका अपग्रेडेशन हो गए तो सीट आपको रह जाएगा। अगर सेकेंड राउंड में आप सीट बुक हुए हैं तो यूजुअली क्या होता था, सेकेंड राउंड में सीट अलॉटेड होने के साथ साथ आपको कॉलेज में ज्वाइन करना होता था और आपका काउंसलिंग ख़त्म हो जाता था। अदरवाइज़ आपको जो सिक्योरिटी मनी है इसको लैप्स होता था, फिर आप मॉपअप के लिए एलिजिबल होते थे। अभी ये सिस्टम नहीं है। अभी इसमें सिस्टम ये है कि अगर आप सेकेंड राउंड में सीट लगा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए इसको। मॉपअप तो है नहीं, थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में आप इसको अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अगर थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन हो जाता है तो सेकेंड राउंड में जो सीट आपको लगा था और नालन बॉयड हो जाएगा, वो सीट आपके पास नहीं रहेगा, लैप्स हो जाएगा और आपको नया सीट अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको ये सीट अलॉट करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर होता है थर्ड राउंड के बाद अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट राउंड हो, दैट इज स्टेप वैकेंसी राउंड। स्टेप वैकेंसी राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग देना होगा, जो कि पहले ये ऑप्शन यूजुअली नहीं होता था। हर साल नया नया चेंजेस होता है, तो इसीलिए जितना मेहनत आप नीट पीजी देने के लिए किए हैं, नीट पीजी काउंसलिंग के लिए भी इससे ज़्यादा आपको सतर्क रहना होगा। तब जाके आपको कुछ अच्छा सीट आपको हाथ में आ सकते हैं। बहुत लॉटरी जैसा हो सकता है, पिछले साल जो जैसा हुआ इस साल भी ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको बहुत सेफ खेलना होगा, आपको सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और जो रूल्स रेगुलेशन है इसको बहुत अच्छा से और ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि ऐसा बहुत सारा होता है जो कि आपका मन में, जैसे पिछले साल ये हुआ था तो आपको लगता है इस साल भी ऐसा ही होगा। नहीं, हर साल चेंजेस, रूल जो है वो चेंजेस होते रहता है। तो चेंजेस इन द नीट पीजी काउंसलिंग इज़ द रूल। तो हर साल कुछ ना कुछ नया चेंजेस होने लगता है। तो इसीलिए जैसे इस बार मॉपअप नहीं है, आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया गया है, ये बेहतर ऑप्शन है। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं और करना चाहते हैं और अपग्रेडेशन का ऑप्शन उसको मिल गए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक अच्छा चीज़ है नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए। तो जैसे स्टेप वैकेंसी राउंड, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेप वैकेंसी राउंड में क्या होता था, जो सीट ऑल इंडिया का सीट था उसी को काउंसलिंग एमसीसी करते थे। जो प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड कॉलेज होता था उनको काउंसलिंग के लिए अलग करके दिया जाता था, भाई यार अपना कॉलेज का आप खुद, यूनिवर्सिटी का खुद काउंसलिंग खुद करो। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग ये सोच के रखा है कि हाँ उनके साथ तो हम डील कर लिए, उनके हम पैसा दे दिए, मेरा सीट पक्का है, तो इस बार ये चीज़ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार ऑल इंडिया का सीट हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का सीट हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सीट हो, मॉपअप राउंड गवर्नमेंट करवाएंगे। तो जहाँ पे गवर्नमेंट करवाएंगे वहाँ पे चोरी करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा पैसा दे के सीट खरीदने का। तो डेफिनेटली इस बार इस चीज़ से आप दूर रहिए कि कोई अगर बोल रहे हैं पैसा दे दो हम आपका सीट कंफर्म करके देते हैं, तो डेफिनेटली ये गलतियाँ मत कीजिए। आप काउंसलिंग के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सीट बुकिंग का सिस्टम है, जो कॉलेज के हाथ में थे वो सब कैंसिल हो गए। वो सब अभी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली चलेगा, काउंसलिंग के थ्रू ही आपको सीट मिलेगा। इसीलिए पहले कभी एडवांस मत दीजिए, पहले बुकिंग मत कीजिए, आप स्टेप वैकेंसी राउंड अच्छा से कीजिए। स्टेप वैकेंसी में आपको मौका, मतलब लॉटरी लग सकता है, बहुत लोगों का लॉटरी लगता है, तो ये स्टेप वैकेंसी राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड राउंड होगा वो एक्चुअली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होगा, थर्ड राउंड। इसके बाद जो होगा दैट विल बी योर
लकी ड्रॉ, आपको कोई भी सीट, कुछ भी सीट मिल सकता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या क्या सीट आपका हाथ में आ सकता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको काउंसलिंग के जो रूल्स होंगे, जो पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर नीट यूजी का आप देखेंगे तो नीट यूजी में बहुत सारा चेंजेस किया गया है और डेफिनेटली ये सब चेंजेस नीट पीजी के लिए भी एप्लीकेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आपके पास बहुत ध्यान से खेलने का, काउंसलिंग करने का एक मौका आपके हाथ में है, उसको बहुत अच्छा से प्ले कीजिए। आपको जो डिज़ायर्ड ब्रांच है ज़रूर आपको मिलेगा, जो डिज़ायर्ड कॉलेज है आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए डेफिनेटली इस बार का काउंसलिंग आप बहुत ध्यान से कीजिए। जितना मेहनत से आप एग्ज़ाम दिए हैं इससे ज़्यादा मेहनत करके इस बार काउंसलिंग अटेंड कीजिए। डेफिनेटली आपको कोई भी सीट लग सकता है। जिसका रैंक पीछे है उनको लगता है कि यार हम ज्वाइन करें काउंसलिंग में या फिर पढ़ाई करें, उनके लिए हम एक बात बोल देते हैं कि देखिए आप मेहनत तो की है, एग्ज़ाम दी है, रिजल्ट आए हैं। अगर आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग में बैठने के लिए तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग का ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या हो सकता है। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट होता है जिसको लगता है यार हमको तो सीट नहीं मिलेगा, पिछले साल इतना रैंक में क्लोज हो गए थे, इस बार तो मेरा रैंक इतना है तो हमको तो मिलने का उम्मीद ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख आपको सिक्योरिटी मनी देना होता है, गवर्नमेंट के लिए आपको 25,000 या 10,000 का जो सिक्योरिटी मनी देना होता है, इस मनी के चक्कर में ना, पैसा देने के चक्कर में ना लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते। यार इतना गलती मत करो यार, इतना पैसा देके तुम एग्ज़ाम दिए हो, इतना मेहनत करके एग्ज़ाम दिए हो, अभी रिजल्ट है, काउंसलिंग में बैठने के लिए तुमको पैसा चाहिए। देखो अगर काउंसलिंग में सीट तुमको नहीं मिल रहा है तो तुमको तुम्हारा पैसा तो वापस मिलेगा ही ना। तो एटलीस्ट यू शुड टेक पार्टिसिपेट, जो भी एलिजिबल है, चाहे रैंक किसी भी हो, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर काउंसलिंग को अटेंड कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और दूसरा है कि आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में मिलेगा तो ज्वाइन कर लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट मिले मतलब हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे, उसको कभी भी ऑप्शन में डालिए मत। ऐसा लोग बहुत होता है यार, डाल देते हैं हम ज्वाइन तो नहीं करेंगे लेकिन सीट ऑक्यूपाई हो जाएगा, अच्छा लगेगा, हमको ये सब्जेक्ट मिला है, हम बोल सकेंगे यार मौलाना आज़ाद में हमको फिजियोलॉजी मिला था लेकिन हम नहीं लिए, हमको BHU में सीट मिला था लेकिन हम नहीं लिए। ये एक बोलने के लिए एक वो होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए हम हमेशा बोल रहे हैं कि अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है ना तो डेफिनेटली आप इस चॉइस को दीजिए मत, क्योंकि नंबर 1 एक तो आपका पैसा जाएगा, क्योंकि पैसा फॉरफिटेड हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि आपको सीट मिले है, आप ज्वाइन नहीं किए होंगे, ये आपका फर्स्ट लॉस है। दूसरा लॉस ये देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट पिछले बार का जो काउंसलिंग अटेंड किए होंगे उनको ये बहुत जो मॉपअप में जो बहुत बड़ा गलती की है ना, बहुत लोग ऐसा कर दिए क्या डाल देते हैं ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग डाल दिए थे और ज्वाइन भी नहीं किए, इसके बाद जब स्टेप वैकेंसी राउंड हुआ ये लोग आउट हो गए और इससे पीछे वाला रैंक को अच्छा सीट मिल गया। यार ये दिमाग में रख के चलिए यार, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसा सब्जेक्ट को डालिए जिसमें आप जरूर ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज इसको मत डालिए। और नया काउंसलिंग का नया रूल्स हमेशा है, आप रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।